कंसेप्ट में यहां तक काम कर चुके थे। ये पहला टाइप हम लोग क्वेश्चन कल करके खत्म किए थे। इस बार पढ़ाने का तरीका बदले हैं, पढ़ाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से समझ लीजिए, मूर्ख लोग टाइप कीजिए, बाद बाकी ध्यान से समझिए, क्योंकि जो टाइप कर रहे हैं वो टाइप ही करते रह जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मतलब है कि आपको एक चीज देखिए, कोई भी चीज हम आपको एकदम स्पष्ट बता दें कि कुछ बेवकूफ लोग टाइप कर रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं ना कि वो बेवकूफ ही है, जैसे विकास है, संदीप, अविनाश, विकास, ये सब पागल लड़का सब है, ये लोग को कुछ समझ में आने वाला है नहीं। हम जो आपको बता रहे हैं ये बात समझिए, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, अपना पूरा ताकत लगा दीजिए कंसेप्ट पर, अपना पूरा एनर्जी कंसेप्ट पर लगा दीजिए। एक भी चीज इसलिए मत करिए कि आप हम बोल रहे हैं, मेरी बात को मान के आंख बांध करके अच्छा सर बोल रहे हैं ना तो ठीक ही बोल रहे होंगे, तो आपसे फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको करना क्या, मेरी बात हम बोले, मेरी बात नहीं माने। और ये भी बता दें, हम फिर अब बता दें, कुछ नए भी बच्चे जुड़े हुए होंगे, आज बहुत लोग लाइव हैं, आज नए भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको ये बता दें, इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप मेरा क्लास खत्म होगा, हम फोन के लेके बैठ जाएंगे, इंस्टीट्यूट का नंबर लेके बैठ जाएंगे। आज जो भी कंसेप्ट हम दे रहे हैं सबको सुनिएगा, और कुछ आपको पूछने का मन हो तो हम तो मैसेज आपका देख नहीं रहे, आप नोट कर लीजिएगा, हम सबका एक एक करके जवाब देंगे। आप फोन करके हमसे बात कीजिएगा कि सर ये बात मेरे मन में आ रहा है, सबका हम जब तक आपका फोन आते रहेगा तब तक हम 12 बजे रात तक भी अटेंड करेंगे। हाँ, लेकिन इंस्टेंट जैसे ही कॉल खत्म होगा रुक जाएंगे, तो जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा। अभी अब समझिएगा आप लोग, देखिए हम एकदम इंटरेस्ट ध्यान से समझिए क्या समझाना चाहते हैं। जैसे आप लिखते हैं 18/24, ये 18/24 है, तो 18/24 लिखते हैं तो ये बराबर करते हैं और इसको काटते हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24। बराबर का मतलब क्या, बराबर का मतलब जो 18/24 है और 3/4 है, दोनों का वैल्यू समान है। तो जब 18/24 को 3/4 लिख सकते हैं तो 3/4 को 18/24 लिख सकते हैं। 18/24 का मतलब कल हम क्या समझाए थे, ये 18:24 है, इसको बराबर 3:4 लिख सकते हैं। तो उल्टा 3:4 को 18:24 लिख सकते हैं। तो कहीं अगर बाबू 2:3 दिया है, कहीं 2:3 दिया है, तो आप इसमें दोनों टर्म में समान चीज गुना कर दीजिए, मतलब इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी क्या हुआ, ये 2/3 है, वही 4/6 है, तो आप 2/3 बराबर 4/6 लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोले, गणित के भाषा में क्या बोला गया, गणित के भाषा में इसी को ये बोला गया कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या, कहीं लिखा हुआ है 2:3:5, आप बराबर कर सकते हैं, सब में 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये बात हम बोले कहीं लिखा हुआ है 8:6:12, आप सब में 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से भाग भी दे दीजिए तो मान में
फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुणा कर दीजिए या भाग दे दीजिए, उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको एक चीज बताना चाहेंगे, स्कूल से आप करते आ रहे हैं, 16/24 है, कोई क्वेश्चन आप बनाए, उसका आंसर आया 16/24, तो क्या 16/24 पर छोड़ देते हैं? उसको नहीं छोड़ते हैं, आप बराबर एक स्टेप और बढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, आप ये आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं तो कट जाएगा ना, मान दोनों का बराबर है, लेकिन जब आंसर करने जाते हैं तो आप आंसर 2/3 करते हैं। तो रियल में जो आंसर होता है वो लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। आंसर जो होना चाहिए ना, बेस्ट आंसर, हम क्या बोले, बेस्ट आंसर, 2/3 भी आंसर है और 16/24 भी आंसर है, तो ये बेस्ट आंसर कहलाएगा, ये बेस्ट आंसर कहलाएगा। बेस्ट आंसर लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं बेस्ट आंसर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, पहली बात ये बताए कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि रेशियो का टर्म लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, होना चाहिए लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में। तो देखिए अगला पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, अनुपात के पद हमेशा अपने लघु रूप में होते हैं, इसी को इंग्लिश में टर्म्स ऑफ रेशियो शुड बी इन लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म, टर्म्स ऑफ रेशियो शुड बी इन लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म। अभी एक बहुत खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, बहुत खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। मतलब क्या कि एक तो पहली बात ये कि आपका कहीं लिखा हुआ है 6:9, क्या हम बोलेंगे ये एकदम प्योर रूप में है, अपने प्योर रूप में, प्योर आंसर फॉर्म में है, यस और नो? जल्दी टाइप कीजिए, जब टाइप करने बोलेंगे तब टाइप नहीं कीजिएगा। यस और नो, ये क्या प्योर फॉर्म में है? यस और नो, क्या ये प्योर फॉर्म में है? नहीं, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। इसका प्योर फॉर्म क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3, 2:3। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये रेशियो का मैजिक है। हम जो बताने जा रहे हैं वो सुन लीजिए, अब हो गया, समझ गए सब लोग का। हम ये बताने जा रहे हैं, ये रेशियो का मैजिक बताने जा रहे हैं, गौर करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 6:9 है बराबर 2:3 है। 2-3 चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि कोई क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर आया 6:9, तो पहला ऑप्शन में दिया है 3:5, दूसरा ऑप्शन दिया है 6:9, तीसरा ऑप्शन दिया है 3:7, चौथा ऑप्शन दिया है 3 दूनी। आंसर हम आपको बता दिए हैं, आंसर आया 6:9। ऑप्शन दिया है, आप किसको टिक करेंगे? जल्दी आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए, किसको टिक करेंगे? ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, किसको टिक करेंगे? जल्दी, आप लोगों से जानना चाहते हैं, जल्दी बताइए किसको टिक करेंगे, किसको? गुड, बहुत अच्छा, आंसर करेंगे 4:2:3। हम एक और बात बताने जा रहे हैं, अब गौर करिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 3:5, दूसरा ऑप्शन दिया है 6:9, तीसरा ऑप्शन दिया है 3:7, चौथा ऑप्शन दिया है 5:8।
अब बताइए किसको टिक करेंगे, अब बताइए किसको टिक करेंगे। बहुत अच्छा, सब लोग सही किए हैं, सब लोग सही किए हैं। आप आंसर कीजिएगा 6:9, 6:9। ठीक है। अच्छा अब बताइए, हम जो आंसर बोल रहे हैं, अब बताइए क्या आंसर करेंगे, अब बताइए क्या आंसर करेंगे जल्दी। अब आंसर करेंगे 6 चौक 24, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 9 चौक 36, ये आंसर करेंगे। अब आपको हम सब चीज, बहुत तेज हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जो हम समझाने जा रहे हैं, देखिए आप हमसे अगर उम्मीद कीजिएगा कि हम उड़ा दें तो हम आपको कंसेप्ट नहीं आपका बना पाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आप गौर करें। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो खतरनाक बात बता रहे हैं कि अगर ये गौर करिए कि कभी कोई क्वेश्चन आप बना दिए और इसका ये आंसर आ रहा है, तो आप देखिए इसका रियल आंसर क्या होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब आप आंसर क्या कीजिएगा, 2:3, ये आपका आंसर आया, 2:3। तो आप गौर करिए आंसर क्या होगा, आंसर का पहला टर्म क्या है, 2, तो आंसर या तो 2 होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 2 होगा या 2 का कोई फर्स्ट टर्म या तो 2 होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा। देखिए ये 2 है, ये हो सकता है, या 2 का मल्टीपल ये हो सकता है, या 2 का मल्टीपल ये हो सकता है, या अगर मान लीजिए आप 6:9 ही आंसर लाए, 6:9 ही लेके आए, तो पहला टर्म अगर आप कट नहीं किए हैं तो 6 का फैक्टर भी हो सकता है, 6 का फैक्टर भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। देखिए बात समझिएगा, पहला टर्म 6 का फैक्टर या 6 या 6 का मल्टीपल, मतलब पहला टर्म अगर आप 6 है तो पहला टर्म, ऑप्शन का पहला टर्म 6 या 6 का फैक्टर या 6 का मल्टीपल, यही हो सकता है। कब, अगर इंटीग्रल फॉर्म में दिया है, इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल हम सब बात क्लियर कर देते हैं, हम ये नहीं बोले फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे दिया है ऑप्शन तब नहीं, ऐसे दिया है तब नहीं, हम कब बोल रहे हैं, अगर इंटीग्रल फॉर्म में दिया है ऑप्शन तो आप देखिएगा तो आंसर ऑप्शन का जो होगा वो जो आपको आ रहा है उसका या तो फैक्टर हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब आपको देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, देखिए मजा आ जाएगा आपको, समझिएगा। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, जैसे बोल दिए कि राम का उम्र 36 है, हम देखिए हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा। राम का उम्र 36, मोहन का 48, सोहन का 42 और अमित का 58 साल है। बोलेगा कि बताइए कि राम इज टू मोहन इज टू सोहन इज टू अमित बराबर व्हाट। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा
तीसरा, चौथा, पांच, ये सॉरी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहां ऑप्शन दिया हुआ है। लोग क्या करते हैं हम आपको बताना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि अच्छा इन सब का निकालना है तो ये 36 अनुपात 48 अनुपात 42 अनुपात 58, फिर बोलते हैं ये सब किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, तो ये 18 अनुपात 24 अनुपात 21 अनुपात 29 करते हैं। और तब इतना करने के बाद तब ऑप्शन के पास जाते हैं 18 24 21 29, 18 24 21 29 गलत, ये 18 24 21 29 सही। इतना काम करते हैं। हम आपको क्या कहना चाहते हैं, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आपको क्या करना चाहिए था, अगर आप अब देखिए ये सब कंसेप्ट के कारण हो रहा है। हम बोले ना कंसेप्ट तगड़ा रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगाइएगा, क्वेश्चन को उड़ाइएगा भी। मेरा ये कहना था कि भाई मेरे राम 36 का है तो जो राम वाला टर्म होगा या तो वो 36 का फैक्टर होगा या 36 का मल्टीपल होगा। राम वाला टर्म या तो 36 का फैक्टर या 36 का मल्टीपल। ये 36 का फैक्टर नहीं है, ये 36 का फैक्टर नहीं है, ये 36 का फैक्टर नहीं है। आंसर मार दीजिए। काहे रेशियो निकालेंगे, क्यों रेशियो निकालेंगे हम क्यों इतना काम किए, हमको ये देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा। हम एग्जाम में थे, मान लीजिए हम एग्जाम में रहते तो हमको ये देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, इसको हमको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। हम बोले कि भाई रेशियो निकालना है ना, तो सिर्फ राम को देखते हैं। राम 36 का है तो राम वाला टर्म या तो 36 का फैक्टर या 36 का मल्टीपल होगा। तो ये 36 का ना फैक्टर ना मल्टीपल, ये ना फैक्टर ना मल्टीपल, ये ना फैक्टर ना मल्टीपल, मार दीजिए। सोने लिखिए सर जबरदस्त कंसेप्ट दिए हैं। वाव सर, हिल गया सर आज तो, बवंडर। हम यही चीज देखिए, हम कोई भी चीज, ये हम अपनी बात, मेरे हिसाब से अगर हमको अपना कोई चीज या ये यू आर रियल मैथमेटिशियन, पता नहीं हम क्या रियल मैथमेटिशियन है या नहीं है, हमको उतना नहीं पता। अभिषेक जी कौन लिखे हैं, सुपर से ऊपर टेक्निक है गुरुजी। अभिषेक जी हम किंग, मजा आ गया गुरुजी। देखिए हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम कोई भी चीज आपको नहीं बोल रहे हैं कि बस हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए। हम आपको कहां से उठा के हम आपकी बात से साबित करते हैं। मेरा अगर कुछ क्वालिटी जो हमको पसंद है वो हम उस चीज को जो आपको पता है उस चीज से हम साबित करते हैं। हम बोले क्या, हम मेरी बात मत मानिए ना, आपको पता है कि 18/24 को आप लिखते हैं 6 या 18 6 चौक 24, मतलब आप टर्म में कुछ गुना कर सकते हैं या टर्म में कुछ, इधर से जाइए तो आपने भाग दिया, इधर से आइए तो आपने गुना किया, तो टर्म में कुछ गुना या भाग आप कर सकते हैं। तो हम बोले क्या कि ये जब भी आप करिएगा तो या तो 36 का फैक्टर में, देख रहे हैं सब नंबर है, सब नंबर है। एक चीज यहां हम आपको और भी बोलना चाहते हैं, हम स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि ऑप्शन अगर इंटीग्रल फॉर्म में है, ऑप्शन अगर इंटीग्रल फॉर्म में है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी क्वेश्चन का आया 3:5:7 और आप इसको क्वेश्चन पहले ही कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है कि
आप कुछ गुना भी कर सकते हैं और कुछ भाग भी कर सकते हैं। तो 3 से में इसमें सब में 2 से तो भाग दे सकते हैं, ये 3/2, ये 5/2, और ये बता देते हैं, हर चीज हम आपको बता देते हैं। जो लोग देखिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, लेकिन उसका लूज फॉल्ट ये सब नहीं बताते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ये सब बात नहीं बताते हैं, जहां पर जाके स्टूडेंट फंस जाते हैं। मेरा कहना है कि आप बताएं 3:5:7 है, तो इसको आपको क्या, अब आप फिर टाइप कर रहे हैं तो बहुत बुरा लग जाता है हमको, तब क्या फायदा। आप जाइए ऐसे ही बेवकूफों के पास में जो बिना कंसेप्ट का पढ़ा रहा है वहां पर पढ़िए। मेरे पास पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट को एकदम एक एक कंसेप्ट को मजबूत बना लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि क्या ये हमारा कंसेप्ट ये भी तो कहता है ना कि प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना भी कर सकते हैं और समान चीज से भाग भी दे सकते हैं। तब तो ये भी हो सकता भाई मेरे 3/5/7 को 3/2, 5/2, 7/2 कर दीजिए, बराबर ये 3/2 1.5, 5/2 2.5, 7/2 3.5, ये भी तो हुआ। अब मजे की बात देखिए, कुछ लोग जो बेवकूफी करते हैं बोल देते हैं कि ऑप्शन से उड़ा दीजिए, ऑप्शन से उड़ा दीजिए। अब आपको यहां पर दिखेगा दूसरा 1.5:2.5:3.5। अब यहां पर तीसरा ऑप्शन दिखेगा 7, 8, 9, चौथा ऑप्शन दिखेगा कि 5, 9, 7। अब जो टीचर बोलते हैं ना, बहुत टीचर सिखा देंगे कि ऑप्शन से उड़ा दीजिए, ऑप्शन से उड़ा दीजिए, तो बोलेंगे क्या, या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल या 3 का फैक्टर। बोलेंगे 3 है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, मार दो। मारे तो बर्बाद हो गए ये 3। अच्छा देखिए, लोग ये भी समझाते हैं कि भाई 3 का फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर 3, ये सब तो आप जानते ही हैं। 3 का सबसे छोटा फैक्टर ये 3 और 1, बस 2 ही फैक्टर है, 3 और 1 आप जानते हैं। ये इंटीग्रल फैक्टर है बाबू, ये इंटीग्रल फैक्टर है, ये इंटीग्रल 3 का जो 2 फैक्टर है ये इंटीग्रल फैक्टर है 3 और 1। तब तो आप मार दीजिएगा पहला, गए बर्बाद हो गए। लेकिन आपका ये 3, 7, 5 होगा ही नहीं। 3, 5, 7 का रेशियो 3, 7, 5 गलत हो गया ना। तो हम, मेरे कहने का मतलब, और यहां पर एक बात आपको और मन में आएगा कि सर आप क्यों नहीं देखिए 3, तो 3 का फैक्टर 1.5, 3 का आधा 1.5 है। हम बोलेंगे ठीक है, बट्टे 2 किए तो आप उछलने लगे, यहाँ 3/7 कर देते, 5/7 कर देते और 7/7 कर देते, तब तो आपको फैक्टर दिखता ही नहीं। या 3/8 कर देते, 5/8 कर देते, 7/8 कर देते और 8 से भाग दे देते 3 में, और ऐसे 0, 8 तिया 24 और 6, 8 सत्ते 56, 4, 8 25 40, 0.375 कर देते इसको, 0.375। तब तो आपको पता भी नहीं चलता 3 में किससे भाग दे के 0.375 आया है। तो हम एक एक बात, कहीं से हम जो बात समझाने जा रहे हैं वो कहीं से एरर नहीं दे सकता है। हम क्या बोले, ऑप्शन, इसीलिए अगर सब बात ऑप्शन से ही हो जाता तो हम ऑप्शन क्यों सिर्फ ऑप्शन ही पढ़ाते, हम कंसेप्ट देते ही नहीं। सुने, ऑप्शन का एक दायरा है, हम हमेशा बताए हैं, ऑप्शन का एक दायरा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि 99.99% में आपका काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, 99.99% में काम आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला भी कोशिश ये करता है कि लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में दे, यानी 2:3 दे। तो ऑप्शन इसी इंटीग्रल फॉर्म में ही रहता है। ऑप्शन कभी भी आप नहीं देखे होंगे अल्टर ऑप्शन, जिसको अल्टर ऑप्शन नहीं बोलते हैं, कि 7:3.79:4.5 ऐसा ऑप्शन देता है, ऐसा
99.99% टाइम्स ऐसा ऑप्शन नहीं देता। जब भी देता है तो इंटीग्रल फॉर्म में देता है। आपके रहते नहीं होंगे बर्बाद हम लोग, क्योंकि आप ट्रेंड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज, ये जो दो कंसेप्ट दिए, इससे एक्सरसाइज शुरू होता है। टाइप 2 एक्सरसाइज, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? टाइप 1 में हम लोग क्या सीखे थे? एक एक बात जानिएगा। टाइप 1 में हम पूछेंगे हम लोग क्या सीखे, तो आप बोलिएगा सर टाइप 1 में सीखे रियल से रेशियो बनाना। टाइप 1 में क्या सीखे? रियल से रेशियो बनाना। टाइप 2 में क्या सीखे? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल रेशियो इनटू लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म। देखिए, जो पिछला दो चीज बताए हैं उसी में सवाल भी छुपा है और जवाब भी। पहला जो 2 पॉइंट, अभी जो 2 पॉइंट क्या क्या सिखाए? अभी 1 पॉइंट सिखाए कि रेशियो का के टर्म में समान चीज से गुना या भाग कर सकते हैं। दूसरी बात सिखाए रेशियो का टर्म लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो हम बोले क्या कि अब मैं डेली क्लास करूंगी सर, पक्का प्रॉमिस। वंडर गर्ल, अब याद आया वंडर गर्ल को, या अब डेली करना है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये जैसे 2/3 अनुपात 3/7 है। 2/3 अनुपात 3/7 ये रेशियो है। हम आपको कहना चाहते हैं कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लिस्ट, सबसे छोटा इंटीग्रल फॉर्म में है या नहीं? यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। क्या ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में है? देवकरण क्या लिखे हैं? मास्टर जी इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट इतना इजीली वे में भाग गया। साकेत बोल रहे हैं डेफिनेटली यस। ये देखिए, साकेत को गोली मार देना चाहिए। साकेत को, ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में है। सब लोग यस यस लिख रहे हैं, पागल सब। देखिए, ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में है। जो यस लिख रहे हैं उनको जान मार देना चाहिए। अरे मूर्खों, हम क्या बोले कि रेशियो का टर्म, इंटीग्रल का हिंदी नहीं समझ में आता क्या? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, गधों। पूर्णांक, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है 5, 6, 7, ये सब पूर्णांक है। 3/5 पूर्णांक है क्या? मूर्ख सब, पागल लड़का सब। हम बोले लीस्ट इंटीग्रल, पागल मूर्ख, लीस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रल फॉर्म में है ये बेवकूफों, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। तो अब सुनिए मेरी बात सब, पागल सब। यस सर, और कुछ लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं डेफिनेटली यस सर। वाह, क्या बात है, जियो मेरे शेर सब। पता नहीं कोई शेरनिया लिखी है कि नहीं डेफिनेटली यस। ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन यही क्रिएट हो गया। क्वेश्चन यही क्रिएट हुआ कि भाई मेरे ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। तो बोलेगा कि क्वेश्चन ये अक्सर पूछा गया एग्जाम में कि नहीं है ये लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में, तो इसको लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में बदलिए। मतलब इसको लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में बदल दीजिए। तो यही हम इस टॉपिक में टाइप 2 में क्या सीखने जा रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल रेशियो इनटू लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म, यही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन आया आपके पास में। अरे वाह, क्या पीपीटी बना है। बोला 2/3:5, इसको लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में बदलिए। फ्रैक्शनल रेशियो दे देगा, बोलेगा लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में बदलने के लिए। तो हम देखिए, हम आपको दो तरीका बताएंगे हर चीज का।
एक बेसिक तरीका और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बेसिक तरीका ये है कि ध्यान दीजिएगा, बेसिक तरीका ये है कि आप जानते हैं, देखिए कहां से देखिए कोई भी चीज हम रटाएंगे नहीं, सबका रीजन देंगे। हम बोले क्या, आपका एक कंसेप्ट ये बोलता है कि प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना करिए तो मान में कोई फर्क नहीं होता है। तो हम बताएंगे आपको क्या, आप क्या करिए, हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम कितना 3, जो एलसीएम आया उसको दोनों टर्म में गुना कर दीजिए, मतलब 2/3 में भी गुना कर दीजिए। और ये गुना करने का अधिकार है आपको, होता है ना, कोई चीज का अधिकार होता है आपको, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि आप प्रत्येक टर्म में समान चीज गुना कर सकते हैं गणित के लिए, ये आपको अधिकार दिया गया। तो आप प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना कर दिए, इससे फायदा क्या हुआ, ये 3 3 कट गया, ये बचा 2 और ये 5 दिया 15, ये आपका आंसर 2:15, आंसर 2:15, ये आंसर आ गया आपका। तो ये बेसिक तरीका है। ऑब्जेक्टिव मेथड हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ नहीं करिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इसके बट्टा में 1 है ना, क्रॉस गुना कीजिए, 2 गुने 1 2, 5 गुने 3 15, 2:15 आपका आंसर हो गया, 2:15, यही बोलते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरा क्वेश्चन है, 2/3 अनुपात 3/4। क्या करते हैं, बेसिक मेथड में क्या बोले हम, बेसिक मेथड में हर का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिए, ये कितना होगा 12। हम बोले एकदम समझिए, आपका अधिकार है प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना करना, आप इसमें भी 12 से गुना कर सकते, आप इसमें भी 12 से गुना कर सकते। तो ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हुआ, ये 4 तिया 12, 3 तिया 9 हुआ, 8:9। इसकी बात कर 8:9। मेरा ये कहना है कि आप क्या करें, आप कुछ नहीं, क्रॉस सीधा गुना करिए, 2 गुने 4 8, 3 तिया 9, सीधा 8:9 मार दीजिए, सीधा क्रॉस। इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें आपका आंसर आया था, पहला का आंसर आया था आपका 2:15, पहला का आंसर आया था 2:15, दूसरा का आंसर आया 8:9। क्लियर है सब लोगों को, सीधा फट से 2 चौक 8, 3 तिया 9, 8:9। देखिए 6/7 अनुपात 9/14 है। आपको सबसे पहली बात तो बताए, इसको आप ऐसे काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, तो ये क्या बना 2:3/2। अब सबके लिए बेसिक नियम नहीं बताएंगे, अब सीधा उड़ाइए, 2 दूनी 4, 3 का है 3, 4:3, आंसर हो गया 4:3। ठीक है, आप देखिए इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म में फ्रैक्शन है, सब में 3 से गुना कर दीजिए। तो 2/3 × 3 कीजिएगा, 2 × 3 कीजिएगा, 5 × 3 कीजिएगा, ये आंसर आएगा 2:6:15, 2:6:15, ये आपका आंसर आएगा 2:6:15। अच्छा, 3 फ्रैक्शन दिया है, 3 फ्रैक्शन दिया है। देखिए बेसिक मेथड क्या है, इसका हर का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम, तो 3 × 5 = 15, दूनी 30, एलसीएम 30 होगा। अब सब में 30 से गुना करिए, 2/3 गुना 30, 3/5 गुना 30, 1/2 गुना 30, सब में 30 है। तो ये 3 दहे 30, 10 दूनी 20 आएगा, 5 × 6 = 30, 6 × 18 आएगा, 2 से 15 आएगा,
20:18:15 यह आंसर होगा। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा, हिल जाइएगा, दिल खुश हो जाएगा। कभी भी दो टर्म हो, दो फ्रैक्शनल टर्म हो तो क्या बताए, क्रॉस गुना कर दीजिए। दो फ्रैक्शनल टर्म हो तो क्रॉस गुना कर दीजिए। दो से अधिक फ्रैक्शनल टर्म हो तो सुनिए, जिस टर्म का, तीन टर्म का वैल्यू लिखना है ना, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। जिस टर्म का वैल्यू लिखना है उसको अंश में रखिए, बाद बाकी जिस टर्म का वैल्यू निकालना है उसका अंश न्यूमरेटर, अब बाद बाकी के डिनोमिनेटर को गुना कर दीजिए। जिसका निकालना है उसका न्यूमरेटर बाद बाकी का डिनोमिनेटर को गुना कर दीजिए। मतलब क्या, इसका निकालना है तो इसका न्यूमरेटर बाद बाकी के डिनोमिनेटर, मतलब 2 × 10 दूनी 20 अनुपात। इसका निकालना तो इसका अंश बाद बाकी का हर, यानी 3 × 9 दूनी 18। इसका निकालना है तो इसका अंश बाद बाकी का हर, यानी 1 × 5 × 3। आंसर तैयार है, देखिए 20, 18, 15। कोई एलसीएम लेने का झंझट नहीं, कुछ करने का झंझट नहीं। जिसका निकालना है उसका अंश बाद बाकी के हर को गुना कर दीजिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये थोड़ा विस्तार से लिख देते हैं एक क्वेश्चन के लिए ताकि आपको याद रहे। मतलब जिसका निकालना है उसका अंश 2 गुने बाद बाकी का हर 5 × 2, ये याद रखने के लिए लिख देते हैं। इसका निकालना तो इसका अंश इन दोनों का हर, यानी 3 × 3 × 2। इसका निकालना तो इसका अंश बाद बाकी का हर, यानी 1 × 5 × 3, 1 × 5 × 3। मतलब ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 अनुपात 3 × 9 दूनी 18 अनुपात 5 × 15। ये हम आपको देखिए, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि आप घर जाके कुछ भूल ना जाएं, इसलिए हम देखिए कितना मेहनत किए हैं, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ये चूंकि ये आपको स्क्रीन आपको शेयर करते हैं तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं, जिस टर्म का मान बताना है उस टर्म का अंश एवं शेष सारे टर्म के हर को गुना करते हैं, लिख दिए ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अब इसकी बात करें, अब उतना नहीं जाएंगे, बस देखिए इसका निकालना 2 × 6 दूनी 12, 1 × 5 दूनी 10, 3 × 9 × 45, 12 10 45, 12 10 45 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 12 10 45। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां अगर हम इसकी बात करें, अगर अंश समान है, सुनिए मेरी बात को, अंश समान है, कंसेप्ट और कुछ गधे टाइप करने में लगे हुए हैं, उनको दिमाग ही नहीं है कि आपके मन में जितना बात चलता है वो सब बात हमको पता है। आप थोड़ा पेशेंस रख के मेरी बात सुनिए। हम ये बता रहे हैं कि भाई मेरे, अगर कभी अंश समान हो, जैसे सब में 1 1 1 है, आप बोलते सर अंश समान की 1 1 1। देखिए अगर ये 7/3, 7/2, 7/3 और 7/4 भी रहता तो 7 7 7 तो कट जाता, तो भी ये बनता 1/2, 1/3, 1/4। तो हम, मेरा कहना है कि 1 बोलिए, या यहाँ 2 2 2 रहे, या यहाँ 3 3 3 रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, मेरा ये कहना है कि उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं अंश समान रहे। तो जब आप गुना करिएगा तो इसका 1 × 3 × 4, यह ना करिएगा, 1 × 3 × 4, 1 × 3 × 4 अनुपात। इसमें क्या कीजिएगा, 1 × 2 × 4, 1 × 2 × 4 अनुपात, ये 1 × 3 × 2, 1 × 3 × 2। हम ये भी साथ साथ आपसे पूछना चाहते हैं क्या 1 गुना करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये 1 का क्या फायदा, ये 1 का क्या फायदा, ये 1 का क्या फायदा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसका क्या फायदा। तो आप गौर करिए क्या हो रहा है। इस
अगर अंश समान हो, इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, अगर अंश समान हो, हम इसको अपने भाषा में बोलते हैं कि अगर अंश समान हो, अंश समान हो, तो पहला टर्म का वैल्यू लिखना है तो पहला को देखिए ही नहीं, पहला देखिए ही नहीं, बस इन दोनों के हर को गुना कर दिए, 3 चौक 12। दूसरा टर्म लिखना है तो दूसरा टर्म को देखिए ही नहीं, इसको देखिए ही नहीं, इन दोनों के हर को गुना कर दिए, 2 गुने 4। तीसरा टर्म निकालना है तो तीसरा टर्म निकालना है तो इसको देखिए ही नहीं, इन दोनों के हर को गुना कर दिए, 2 गुने 3, देखिए है। मतलब ये कब, अगर अंश समान है, अगर अंश समान है तो जिसका निकालना है उसको छोड़कर, इसको हम ऐसे करते हैं, क्लास में बताते हैं नॉर्मली, तो बोलते हैं इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों के हर को, 3 चौक 12, इसको 2 चौक 8, इसको 2 तिया 6, ये आपका 12:8:6, यानी 6:4:3, 6:4:3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी की बात करें, देखिए हम लिख दिए हैं यदि अंश समान हो तो, इस बार हम काफी मेहनत किए हैं, हम ऐसा नहीं कि हम पढ़ा देते हैं क्लास में, बाद में भूल जाते लोग कि पता क्या बोले थे सर, अंश समान रहे क्या, कैसे पता नहीं, हम बोले कि नहीं चलो हम लिख देते हैं, यदि अंश समान हो तो जिस टर्म का वैल्यू निकालना है उसको छोड़कर से सारे टर्म के हर को गुना कर देते हैं, लिख दिए। तो अभी देखिए, देखिए ना, अंश समान है, सबका अंश समान है, हमको क्या करना है, इसको छोड़ ही दीजिए, ये 3 गुने 4 गुने 5 अनुपात, इसको छोड़ ही दीजिए, 2 गुने 4 गुने 5, इसको छोड़ ही दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5, इसको निकालना, इसको छोड़ ही दीजिए, 2 गुने 3 गुने 4। तो अब क्या होगा आपका, ये 5 चौक 20 तिया 60, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 तिया 15 दूनी 30, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी आंसर क्या होगा, ये 30:20:15:12, 30:20:15:12, 30:20:15:12, ये आपका आंसर जाएगा, 30:20:15:12। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बात और मजेदार बात सिखाते हैं। ये तो हो गया, ये कंसेप्ट भी दे दिए, टेक्निक भी सिखा दिए, अब और खतरनाक बात बताते हैं। अब हम मान लीजिए एग्जाम में बैठे हुए हैं, हम एग्जाम में गए, मेरे सामने में ये क्वेश्चन आया, हम इतना कुछ नहीं करेंगे, हम देखे, बोले अच्छा ये वाला है, 3 चौक 12 25 60, पहला टर्म 60 या 60 का फैक्टर ये नहीं, ये हो सकता है, 60 का फैक्टर है ये दोनों हो सकता है। दूसरा टर्म की बात करें, 2 चौक 8 25 40, दूसरा टर्म 40, तो 40 का फैक्टर होना चाहिए, इसमें ये 40 का फैक्टर नहीं है, ये भी गलत मार दीजिए, सारा काहे निकालेंगे हम, क्या, तो ये तो पहले ही गलत हो चुका है, पहला टर्म से तो ये गलत हो चुका है। देखिए समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरा ये कहना है कि पहला टर्म देखे तो 3, यहां देख लीजिए, 3 चौक 12 25 60, पहला टर्म 60 या 60 का फैक्टर या मल्टीपल, तो 60 का फैक्टर है। अच्छा सॉरी, गलती, ध्यान नहीं दिया, हम गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा, सब 60 का फैक्टर है। देखिए पहला टर्म 3 चौक 12 25 60, सब 60 का फैक्टर है, सॉरी, ध्यान नहीं दिए। दूसरा आइए, दूसरा टर्म 2 चौक 8 25 40, दूसरा टर्म 40 या 40 का फैक्टर ये है, ये नहीं है दूसरा टर्म, ये भी 40 का फैक्टर नहीं है, गलत, ये भी 40 का फैक्टर नहीं है, गलत, आपका आंसर हो गया। अरे मिस्टेक हो गया भाई, मेरे मिस्टेक हो गया।
हम क्या बता रहे थे, आप गौर से समझिए। हम ये बोले कि पहला टर्म की बात किए हम, पहला टर्म क्या होगा, 3 चौक 12 25 60, 60 या 60 का फैक्टर। सर आज आपके डांट से पता चला इंटीजर क्या होता है, आपके डांट से भी बहुत कुछ सीखते हैं सर, ऐसे ही डांटते रहिए विवेक जी। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे डांट में भी वैसे भी प्यार होता है। 3 चौक 12 25 60, पहला टर्म 60 या 60 का फैक्टर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम एक चीज सजेस्ट करेंगे, आप यहाँ पर जब लिखे तो आप लिख भी लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस भूल गए, दूसरा पर आए भूल गए, पहला लिख के रखिएगा, पहला से काम नहीं हुआ। अब आइए दूसरा टर्म की बात करें तो 2 चौक 8 25 40, दूसरा टर्म मेरा क्या आ रहा है 40, या तो 40 होगा या 40 का फैक्टर होगा। तो 40 का फैक्टर की बात करें तो ये है, ये 40 का फैक्टर नहीं है, ये 40 का फैक्टर नहीं है, ये 40 का फैक्टर नहीं है। तो हमारा एकमात्र आंसर, पूरा क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। मेरा कहना है पहला टर्म, अच्छा बहुत ज्यादा आसान, लोग बोलेंगे ना, बड़ा मजेदार बात बताते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा ना, एक से एक नमूना आपको मिलेंगे, 2/3 अनुपात 1/2, और उसमें भी लोग क्या करने लगेंगे कि 2 दूनी 4, पहला टर्म 4 या 4 का फैक्टर। अरे पागल, छोटा है, ऐसे दिख रहा है 2 दूनी 4 अनुपात 3, ऐसा ही दिख रहा है। अब इसमें भी आप ढूंढिएगा पहला टर्म 4 या 4 का फैक्टर, पागल हो गए क्या हम? जब डिफिकल्ट हो तब ना। जैसे यहां पर है 3 चौक 12, पहला टर्म 12 या 12 का फैक्टर, सब 12 का फैक्टर है। आप लिख दिए 12, आप लिख दिए 12। दूसरा टर्म में आइए, दूसरा टर्म 1 2 2 चौक 8, 8 या 8 का फैक्टर। देखिए ये 8 का फैक्टर नहीं है, ये 8 का फैक्टर नहीं है। क्या तीसरा पर जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं है। अब ये दोनों टर्म 12/8 के अनुपात में है, तो देखिए क्या ये 12/8 के अनुपात में है? देखिए ये 3 चौक 12, तो ये 4 चौक 16, ये भी गलत हो गया। आंसर मार दीजिए, बस 2 टर्म से आंसर हो जाता है। अब आइए, अगर ऐसा हो कि पॉइंट में रहे, जैसे ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद अगर अंक समान है तो आप जानते हैं पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ये 35 अनुपात 25 बराबर 5 सते 35, 5 पच्चे 25, 7:5 है, 7:5 आंसर होगा। ये देखिए 3.5:2 है, दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं है, तो आप कम से कम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना 2.0। अब अंक बराबर हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया, तो अभी ये 35 अनुपात 20, 5 सते 35, 5 चौक 20, 7 अनुपात 4, ये 7:4 आंसर। ये आइए 11 नंबर क्वेश्चन में, ये 2 का पावर 1.5 इज टू 2 का पावर 0.5 है। तो इसको ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ध्यान की बात है। आप लोग ऐसे जानते हैं 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, तो आप जानते हैं पावर का पावर अगर बेस सेम है और बीच में भागा है तो पावर घट जाता है, 7 से 3 गया 4 होगा। ये बात तो आपको सबको पता होगा। 2 का पावर 9 बट्टे 2 का पावर 3, बेस सेम है तो पावर घट जाता है, ये बात आप सब जानते हैं। तो भाई मेरा यही कहना यहाँ के लिए भी है कि
ये तो 2 का पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 0.5 है। बेस समान है, रेशियो का मतलब क्या, बट्टा, तो पावर घट जाएगा, तो बनेगा 2 का पावर 1.5 में से 0.5 गया तो 1, ये बराबर बनेगा 2। अच्छा, ये 2 को क्या आप नहीं लिख सकते 2/1, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते 2:1, तो क्या आपका ये आंसर नहीं हो जाएगा 2:1? 2:1, तो ये आपका हो गया। डेसिमल के बाद जो अंक बराबर करते हैं वो हम बहुत विस्तार से बताए हैं। डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। अब नंबर सिस्टम को मत लेके आइए रेशियो में गौरव, नंबर सिस्टम को रेशियो में मत लेके आइए, तब हम लोग का समय बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत बर्बाद हो जाएगा हम लोग का समय, क्योंकि नंबर सिस्टम अलग बात है। नंबर सिस्टम में बहुत विस्तार से बताए हैं क्यों दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, बहुत विस्तार से बताए हैं। तो ये 2:1 आएगा। इतना इसमें करना नहीं, 1.5 में से 0.5 घटा तो 1 यानी 2। आपको बता दें आप लोगों के लिए, जो भी नए स्टूडेंट अर्थमेटिक में जुड़े हैं, जिनका जो सिर्फ अर्थमेटिक का कोर्स लिए हैं, हम आपको बता दें उन लोगों के लिए कि नंबर सिस्टम का पार्ट हम कुछ दिन में 2-3 दिनों में नंबर सिस्टम का पार्ट का एक अलग से वीडियो करवा देंगे अवेलेबल। जो चाहे उसको परचेज करवा सकते, एकदम मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल करवा देंगे नंबर सिस्टम का अलग से पार्ट, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम को अलग से डील किए हैं, और उसका सारा वीडियो टेस्ट, उसका डिस्कशन, उसका वीडियो, उसका स्टडी, उसका प्रैक्टिस सब अवेलेबल है। आप चाहे तो 1 महीना में पूरा कवर कर सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको आप पूरा फटाफट देखते हुए, आप चाहे तो 10 दिन में पूरा 18 टॉपिक है उसमें, 18 टॉपिक का स्टडी और प्रैक्टिस। जैसे जितने भी अर्थमेटिक में नए स्टूडेंट हैं वो देख लीजिए, आपको 2 काम हो रहा है। टाइप 2 आज खत्म हुआ, टाइप 2 का स्टडी है और टाइप 2 का प्रैक्टिस भी है। अब जस्ट हम आपको क्या करवाएंगे कि टाइप 1, जैसे आप डाउट में नहीं रहे, कुछ लोगों को दिक्कत होगा क्या कि अरे अगर ऐसा हो जाए कि मतलब टाइप 1 का कुछ एरर है, क्या उसका करेंगे सर टाइप 2 का? हम हर क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस का भी A to Z क्वेश्चन करवाते हैं हम, सब लोग पुराने स्टूडेंट सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरा टर्म में जाना था सर, 4 × 2 8 था, इसलिए तीसरा टर्म जाना ही होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 2 समाप्त। अब टाइप 3 करेंगे। आज शुरुआत में हम कुछ बात किए आप लोगों से, अंत में भी कुछ बात करेंगे। अभी 10 मिनट या 5 मिनट समय लेंगे और बात करेंगे। जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सुनेंगे, फिर हम कल एक बार भी बात नहीं करेंगे। आपको याद होगा कल एक वर्ड भी बात नहीं किए थे, कुछ नहीं, ना कोई कमेंट, ना कोई बात, ना कुछ भी चीज। कल हम आपको बता दें, फिर एक वर्ड भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे और कंप्लीट 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। इसलिए जो बताना है अभी आप लोग, अब आपका हम कमेंट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट सभी का होता है सर जी, होता है ना? रवीन लव यू सर, लव यू टू रवीन। अनडिफाइंड में सर जी न्यू मटेरियल बनाए हैं क्या? हाँ, अनडिफाइंड ये न्यू मटेरियल है। वंडर गर्ल पूछ रही है एनटीपीसी सर, एनटीपीसी का प्राइस, एनटीपीसी का प्राइस के लिए अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम पहले बोले कि एनटीपीसी का प्राइस का बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जितने लोग मेहनत कर रहे हैं आप पहले देखिए, आपको तो अभी बाद में ना प्राइस की बात करेंगे। पहले जब 1 सप्ताह हम कुछ करने को ही नहीं बोल रहे, आप 1 सप्ताह यूं ही आप पढ़ाई कीजिए, उससे तो आपका कम से कम 5-6 सेट तो कंप्लीट होगा ना। उसके बाद प्राइस का डिसाइड करेंगे।
उन लोगों का मेहनत देखेंगे कितना कर रहे हैं, आप लोगों का फायदा देखेंगे कितना होगा उस समय में। वाव अविषम दिख रहे हैं। अच्छा सर टेस्ट, टेस्ट तो हो ही रहा होगा या बीच में कुछ अपलोड नहीं हुआ होगा तो टेस्ट होगा। सर इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, इतना आसान। सर आप कमेंट, अरे यार एंड थोड़ा कमेंट को देखे तो देख ही नहीं पा रहे सर। अब सबसे अच्छा देखिए, जिनको गुड नाइट जाना है ना वो जाइए, लेकिन पढ़ने तो दीजिए ना। गुड नाइट भी कुछ लोग लिखने के लिए परेशान हैं। सर एनटीपीसी, अरे इतना फास्ट जा रहा है ना। टेस्ट के डिस्कशन का समय, टेस्ट के डिस्कशन का समय रहेगा 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक। 2.5 घंटे का, 2.5 घंटा में लगे या कभी हो सकता है 2 घंटा में ही हो जाए, कभी हो सकता है 1.5 घंटा में भी हो जाए। वो टेस्ट पर डिपेंड करेगा कैसा टेस्ट होगा। टेस्ट के बारे में हम आपको बता दें, टेस्ट हम 2 चीज को शामिल किए हैं। टेस्ट हम एक शामिल किए हैं एनटीपीसी टेस्ट में, एनटीपीसी टेस्ट में हम शामिल ये किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिए हैं और न्यू क्वेश्चन भी लिए हैं। किसी ईयर का, कोई भी ईयर का एग्जाम का उठाए, एक सेट न्यू क्वेश्चन का उठाए, दोनों का ज्यादा से ज्यादा सेट करवाने का कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेट करवा दे आपको। सप्ताह में कम से कम 5 सेट तो कोशिश करेंगे करवा ही दे। ये क्लास वाला सर इतना बढ़िया कंसेप्ट, इतना रहने दीजिए, रहने दीजिए सर।